हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीएसजी की तैयारी स्टार्ट करनी है तो कैसे की जाए, और कर रहे हैं तो एनालिसिस के सब हर स्टेट पर हमें कितना फोकस करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, पेशेंस। फ्रेंड्स, पीसीएसजी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है पेशेंस। धैर्य लाइफ में होना ही चाहिए। यहाँ पढ़ाई की नहीं, अगर हर चीज़ की बात आती है, धैर्य होना ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम एक देखेंगे एनालिसिस यूपी, एमपी और बिहार का। फ्रेंड्स, ये है यूपी का, ये है एमपी का और ये नेक्स्ट है गाइस बिहार का। फ्रेंड्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सभी स्टेट में लगभग पूछे ही जाते हैं, बस उनका रेशियो चेंज होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन यूपी में गाइस लगभग 20 से 21 नंबर का आता है, एमपी में 10 मार्क्स का आता है और बिहार में 40 नंबर का आता है। गाइस, बिहार में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें दोनों हैं। नेक्स्ट है गाइस सीआरपीसी, यूपी में 14, एमपी में 15 और बिहार में 5 मार्क्स की। गाइस, एमपी में सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस और आईपीसी, ये चारों 15 मार्क्स के आते हैं। 15 15 15। गाइस, 60 मार्क्स का यही पोर्शन होता है कि सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी। अगर आपका ये अच्छा है तो 60 मार्क्स आपके कंफर्म है। गाइस, यूपी का क्या लॉजिक है कि लगभग सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से 15 से 18 या 20 क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 8 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, 7 से 8 इतना चेंज होता रहता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ नहीं पूछा जाता है एमपी में और बिहार में। फ्रेंड्स, ये यूपी का सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इवेंट्स। फ्रेंड्स, एमपी में ये चारों सब्जेक्ट हम देख चुके हैं। टीपीए और कॉन्ट्रैक्ट लगभग 7 से 8 नंबर का आता है, और वहीं बिहार में सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस 5, 4 और 6 नंबर की ही आती है, और वहीं कॉन्ट्रैक्ट 15 और टीपीए 11 मार्क्स का आता है गाइस। अब एक चीज़ और याद रखिए कि एसआरए, लिमिटेशन, एकोमोडेशन ये यूपी में नहीं आते हैं। एकोमोडेशन एमपी में आता है, एमपी एकोमोडेशन जो वहाँ का लोकल एक्ट है, यूपी का नहीं आता है। एसआरए, लिमिटेशन ये यूपी में मेंस में पूछे जाते हैं। और वहीं बिहार की बात करते हैं तो एसआरए 3 मार्क्स का आता है, लेकिन लिमिटेशन और एकोमोडेशन बिहार में भी नहीं आता है। फ्रेंड्स, एनआई एक्ट ये एमपी और बिहार दोनों में सिमिलर है, 5 मार्क्स का आता है। अब फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट हैं ये यूपी में नहीं आते हैं, एमपी में ये सब सब्जेक्ट नहीं आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं। लेकिन बिहार में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ अच्छे से पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखिए, बिहार मेंस के लिए अगर आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ले रहे हैं, सिर्फ बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको डेप्थ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पढ़ना ही है। आर्बिट्रेशन 4 नंबर का आता है, ट्रस्ट 3 नंबर का आता है, टॉर्ट, फ्रेंड्स टॉर्ट पे अच्छे से फोकस करना है क्योंकि ये 15 मार्क्स का आता है। अब पार्टनरशिप, कंपनी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये तीनों 5 नंबर के आते हैं। 15 नंबर का ये हो जाता है कॉमर्शियल लॉ का पोर्शन, और इक्विटी 3 नंबर की आती है। तो गाइस, ट्रस्ट और इक्विटी बिहार में लगभग 7-8 क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो लगभग सभी में कवर हो रहे हैं, सभी स्टेट में आते हैं। फ्रेंड्स, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड ये लगभग सिमिलर होते हैं। दिल्ली और हरियाणा का पेपर लगभग सेम लेवल का होता है। तो आप ये कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कॉन्स्टी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, ज्यूरी, तो ये सब सभी स्टेट में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी में आ रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, आईपीसी बिहार पीसीएसजे में नहीं आती है, सिर्फ बिहार एपीओ में आती है। फ्रेंड्स, ये सिलेबस भी है सभी स्टेट के लिए, यूपी, एमपी और बिहार के लिए। और आप इससे ये भी देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और याद रखिए कि सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी आपका अच्छा होना ही चाहिए। आप पीसीएसजे नहीं भी देना चाहते हैं, गाइस एलएलबी कर चुके हैं, आपको इतना लॉ तो पता ही होना चाहिए।
फ्रेंड्स ये तो रही लॉ की बात। नेक्स्ट अब बात करते हैं जीएस की। फ्रेंड्स जीएस के लिए आप घटना चक्र प्लस ल्यूसेंट, घटना चक्र हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और ये साइंस की आप ले लीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट की, और सॉल्व करते रहिए। फ्रेंड्स एक बार से काम नहीं चलेगा, आप उसे लगभग 4 से 5 बार या जितना रिवीजन कर सकें। गाइस रिवीजन ही होता है जो सिलेक्शन दिलाता है। लॉ सबको पता होता है, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या परफॉर्म करते हैं, मैटर करता है वो परफॉर्मेंस आपका। तो परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड जीएस के लिए घटना चक्र सभी सब्जेक्ट का और ल्यूसेंट। नेक्स्ट आता है गाइस करंट अफेयर्स, जो मार्क्स को गाइस अच्छा करता है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप छोड़ नहीं सकते हैं। और एक चीज़ और गाइस, करंट अफेयर्स को आप डेली बेसिस से पढ़िए। द हिंदू कंटिन्यू करिए, इंग्लिश मीडियम नहीं है गाइस। सब एक चीज़ और, क्या किसी ऑफिसर का कोई मीडियम होता है? आप सपोज़ जज हैं, आपके सामने कोई इंग्लिश में आके बोल देता है और आप हिंदी मीडियम के, क्या आप बोलेंगे कि हमारा हिंदी मीडियम है? नहीं, आपको दोनों लैंग्वेज का नॉर्मल मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए दूसरा बंदा क्या कह रहा है। या कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, बहुत सारी क्वेरी होती है कि हमें हिंदी नहीं आती है। तो गाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑफिसर के लिए दोनों लैंग्वेज इम्पॉर्टेंस रखती हैं। गाइज एक चीज़ और यहाँ इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि एक बुक को, अगर एक बुक है ये आपका एक सोर्स है और ये आपके ढेर सारे सोर्स हैं, इन्हें ना पढ़ें, एक ही सोर्स को बार 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 रिवीजन करते रहें। गाइज सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। बी पॉजिटिव, पेशेंस बनाए रखिए, सफलता तो ज़रूर मिलेगी। गाइज सभी के साथ शेयर कर दीजिए, कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइज, शेयर विद ऑल, बाय बाय गाइज।